So hello students, now come to the chemical properties of haloalkenes. तो हेलोएल्कीन्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी, क्या कौन सी रिएक्शन रहेंगी। फर्स्ट आती है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मीन्स कि क्या होगी, ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी। तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्कीन। तो मुझे रिएक्टेंट में क्या लेना है, कोई भी हेलोएल्कीन लेना है कुछ इस तरीके से। CH3Cl की बात कर ली और अब कौन आने वाला है, आने वाला है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट विल अटैक ऑन कार्बन। तो मैं यहाँ पे जनरल पहले बात कर लेते हैं। एक लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से क्या करेगा कि अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, हेलोएल्कीन के ऊपर रिएक्ट करेगा। और क्या होगा, जो आपका ये क्लोरीन है, जितने भी आपके हेलोजन रहते हैं, चाहे वो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मीन्स की आपकी जो हेलोजन्स की कैटेगरी रहती है, दीज आर बेटर लिविंग ग्रुप। ये आपके कैसे ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप। बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली हम इसे बाहर ही निकालेंगे। मीन्स की कुछ इस तरह की रिएक्शन होने वाली है। हमने हेलोजन को बाहर निकाला और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। बट ये तो था एक रफली आइडिया, हमें करना है 12th स्टैंडर्ड के लेवल पर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के साथ। और न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, किस तरह से आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लेना है यहाँ पे CH3Cl, जो इसे पहले रब करते हैं। वेट, देखिए CH3Cl लेना है। अब आपको पता है इन 3 डायमेंशन हम इसे कैसे बना सकते हैं, CH अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इन द प्लेन, जो 3 हम करते हैं, हमें इस तरीके से कंपाउंड को बनाना है। दिस इज माई CH3Cl। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बैक अटैक करता है। इट कैन बी OH नेगेटिव, इट कैन बी अमोनिया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आया, इसने क्या किया, बैक अटैक किया। तो आपके पास सबसे पहले एक स्टेज बनेगी, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। हमें क्या बनानी है, सबसे पहले हमें बनानी है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होगा, जहां पे न्यू बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं और पुराने बॉन्ड्स आपके टूट रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए कुछ इस तरीके से मुझे क्लोरीन को तोड़ना है और न्यूक्लियोफाइल को ज्वाइन करना है। तो मैं हाइड्रोजन थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देती हूँ। ये आपका हाइड्रोजन, ये देखिए अब मैंने दोनों ही बॉन्ड्स को किससे कर दिया, डॉटेड। तो ये आपकी स्टेट क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। बट ट्रांजिशन स्टेट तो मेरी क्या रहती है, अनस्टेबल। मुझे फाइनली प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, सी के साथ H, ये मेरा H एज इट इज। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं बनाना, यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, जब मैं FN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके की होती है, FN1 एंड FN2। एक बार देखिए क्या बोला मैंने, 2 तरह की रिएक्शन रहती हैं, FN1 एंड FN2। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों में क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो की है, मैंने की है यहाँ पर FN2। FN2 में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मीन्स आपकी कॉन्फिगरेशन क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है, उल्टी हो रही है। अब उल्टी कैसे, आप कहोगे मैम आप तो सेम ही बना रहे थे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपकी अटेंशन चेक कर रही थी यहाँ पे, मुझे सेम नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, इन्वर्जन दिखाना है। तो एक बार इसे मैं रब कर देती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं, इन्वर्जन किस तरह से दिखाना है। ये जो हाइड्रोजन आपके क्या है, एक तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में है, ये क्या आ जाएंगे राइट हैंड साइड में। और जो आपका ये फिल वाला राइट हैंड साइड में है, ये क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट होगी। यहाँ पे मेरा क्लोरीन जो है आपका हट गया था, इसे तो इरेज ही कर देते हैं, लेकिन जुड़ा गया था मेरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था और साथ में आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट।
अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा मैम ये FN1 और FN2 क्या है, तो आइए पहले इन्हें स्टडी करते हैं। जो आपका ये FN1 है, एक्चुअली इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। FN1 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और जब हम बात करते हैं FN2 के रिगार्डिंग, FN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। अब आप कहेंगे मैम ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तक तो बात ठीक है, बट व्हाट अबाउट द यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायमॉलिक्यूलर। एक्चुअली यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो रिएक्शन का रेट रहता है, मतलब कि स्पीड से रिएक्शन आपकी चल रही है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर। लेकिन जहां पे आपका रेट जो है दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज बायमॉलिक्यूलर। तो आई होप अब आपको ये वर्ड्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब FN2 में मुझे क्या देखने को मिला, मुझे देखने को मिला इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कम्स टू FN1। FN1 में क्या देखने को मिलेगा, ये स्टार्ट करते हैं। FN1 के लिए मुझे सबसे पहले जो है लेना है टर्शियरी कार्बन। तो वहां पे मैंने क्या लिया, मैंने लिया प्राइमरी। यहां मैं FN1 के लिए क्या लूंगी, टर्शियरी। आपको इन पॉइंट्स को नोट करना है, धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आपने लिया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, और वहां पे रिएक्शन हो रही थी आपकी एक स्टेप में, एक ही स्टेप में आपके बॉन्ड टूट रहे थे, बन रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन होगी दो स्टेप में। सबसे पहले क्या होगा, आपका ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, मीन्स की देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। In FN1 reaction, which intermediate is formed? For the intermediate formed is carbocation, and in the next step आपका आके न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से और ये कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन का कोई इश्यू नहीं है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसे, यहाँ आपकी कॉन्फ़िगरेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टेबल रहती है। यहाँ था आपका इन्वर्जन और यहाँ पे क्या रहती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपके माइंड में है कि मैम आपने FN2 में तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे आप ले रहे हैं टर्शियरी, व्हाई इट इज सो। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ FN1 एंड FN2। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैंने बात की FN2 की, FN2 में न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, बैक से अटैक करना है और सारा काम एक ही बारी में खत्म करना है। बॉन्ड तोड़ना भी है, बॉन्ड बनाना भी है। यानी कि FN2 में जब बात करते हैं, देखिए प्राइमरी यानी एक R ग्रुप, एक बार मैं बात करती हूं सेकेंडरी 2 R ग्रुप, एक बार मैं बात करती हूं टर्शियरी 3 R ग्रुप। अब FN2 में मैंने क्या कहा, बैक अटैक होना है और कॉन्फ़िगरेशन का क्या होना है, इन्वर्जन। ये दोनों काम एक ही बारी में होंगे, एक ही स्टेप में होंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल यहां आना चाहता है कार्बन के ऊपर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कार्बन के पास पहुंचने नहीं देगा। अब इसके कंपैरिजन में मैं ये वाला चेक करूं, यहां कितने R ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप है, तो ये कार्बन पे और जगह कम बच गई। इधर बात की थी तो यहाँ पे तो कार्बन पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका FN2 में। लेकिन बात की जाए आपकी FN1 की, FN1 में ऑर्डर बिल्कुल अलग रहता है, अपोजिट रहता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। और FN2 में आपका इन्वर्जन देखने को मिलता है, FN1 में आपका रिटेंशन देखने को मिलता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में से लिया गया है।
इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, दो आपके पास कंपाउंड दे दिए गए हैं, दोनों किसके कंपाउंड है, हेलोजन के। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच विल अंडरगो FN2 रिएक्शन फास्टर, दोनों में से FN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है 1 2 3 4, सेम हियर 1 2 3 4। अब इधर है आपका आयोडीन, इधर है आपका क्लोरीन। ऑब्वियसली हमने बात की थी हेलोजन आर बेटर लिविंग ग्रुप, बाहर निकलना चाहते हैं, बट दोनों में से बाहर कौन निकलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक ऑर्डर याद रखना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। मीन्स मैं लिख सकती हूं यहां पर ड्यू टू लार्ज साइज आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, बाहर निकलना चाहूंगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप लिखेंगे हम यहां पर, बेस्ट लिविंग ग्रुप। सो इस क्वेश्चन में भी एक जगह आयोडीन है, एक जगह क्लोरीन है, ऑब्वियसली बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला होगा। Now come to a small term that is ambident nucleophile। ambident यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर, इतनी बात तो समझ आ गई। ambident न्यूक्लियोफाइल यानी जो दो तरफ से अटैक कर सकता है। बात कर रहे हैं हम साइनाइड आयन की, किसकी बात की, साइनाइड आयन। C ट्रिपल बॉन्ड N और ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब साइनाइड आयन में क्या होता है, ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। जहां दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है दैट इज नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट या फिर सीबीएसई एग्जाम के पैटर्न्स में देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन है, हेलो एल्कीन आपके रिएक्ट कर रहे हैं KCN के साथ, ध्यान से पढ़िएगा। हेलो एल्कीन को जब मैंने रिएक्ट कराया KCN के साथ तो वो क्या बना रहा है, एल्काइल फेनाइड। एल्काइल फेनाइड यानी कि जब मैंने इसको कार्बन से जोड़ा दैट इज नोन एज फाइनाइड। लेकिन जब कहता है कि मैं इसे रिएक्ट कराऊंगी AgFN के साथ, AgFN के साथ जब रिएक्ट कराया तो ये क्या बना रहा है, आइसोफाइनाइड। तो स्टूडेंट्स मेन डिफरेंस क्या है कि आपका जो है यहां बन रहा है फाइनाइड, यहां बन रहा है आइसोफाइनाइड। तो आपको फाइंड आउट करना है रीजन क्या है। तो द रीजन इज रिलेटेड टू आपका यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है और एक कोवलेंट कंपाउंड है। और आपको देखना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी। यू हैव टू चेक दिस, सो प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये टास्क आपके लिए छोड़ दिया मैंने। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट हमारी हो चुकी है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। नाउ कम टू द एलिमिनेशन, और आई कैन से बीटा एलिमिनेशन। अब आप कहेंगे मैम ये बीटा एलिमिनेशन क्या है। तो रिएक्शन है हेलो एल्केन की अगेन, तो बना लेते हैं एक हेलो एल्केन। 2 कार्बन ले लीजिए, 3 कार्बन ले लीजिए, मर्जी आपकी है। मैंने लगा दिया इसके साथ हेलोजन। तो ये वाला क्या है, जिसके साथ मेरा ये हेलोजन जुड़ा है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। इस कार्बन को मैं क्या नाम दूंगी, अल्फा कार्बन। और नेक्स्ट वाला क्या होगा, बीटा कार्बन। और बाकी की वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो मुझे करना क्या है, बीटा एलिमिनेशन, यानी कि हेलोजन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ऑब्वियस है। और साथ में बीटा पोजीशन पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। ऊपर वाले निकाल दीजिए, नीचे वाले निकाल दीजिए, वो मर्जी आपकी है। तो मैं कुछ इसको इस टाइप से लिख रही हूं, ठीक है। नहीं, इस टाइप से नहीं लिख सकते, बिकॉज यहां पे अगर मैं एल्कीन लेती हूं तो ये गलत हो जाएगा। उसी पॉइंट पे आते हैं अपने पहले। तो मैंने लिया एक हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन। अब मैंने इसकी रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH के साथ। ऑब्वियस है KOH आपका क्या है, बेस है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट नोट करना, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका बेस, बेस का काम क्या होगा, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना।
ये क्या चाहेगा, प्रोटॉन को लेना चाहेगा, और जब इसने प्रोटॉन ले लिया ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, और हेलोजन को तो बाहर निकलना है ये। तो आपका क्या प्रोडक्ट यहां पर बनकर आता है, PH3 को मैं एज इट इज लिख देती हूं, PH डबल बॉन्ड PH2। मतलब आपके पास था यहां पे हेलो एल्कीन, और आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्कीन में व्हेन इट इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH, एंड KOH विल एक्ट एज अ बेस। बेस ने किया प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट, बॉन्ड हो गए वहां पे मूव, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब देखिए यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है 2-ब्रोमोपेंटेन का, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो फर्स्टली इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, 2 3 4 5, 5 आपके ब्रोमीन है, सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है, ब्रोमीन, और बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। अब मुझे क्या कराना है, इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है। एलिमिनेशन यानी अगेन क्या होगा, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और हेलोजन भी बाहर निकलेगा। तो आपको करना क्या होगा इस रिएक्शन में, ये ब्रोमीन है और यहां पर हाइड्रोजन है, बीटा आपका ये भी हो सकता है, बीटा आपका ये भी हो सकता है, यानी आपके पास 2 तरीके के प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो वो आप चेक करेंगे फेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू फेटजेफ रूल जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, जहां पे आपके मोर नंबर ऑफ एल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यहां पे भी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड रिएक्शन है उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।